हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। अच्छे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों विद्युत धारा लघु उत्तरणीय प्रश्न क्लास 10th और ये फिजिक्स है दोस्तों। विद्युत धारा का लघु उत्तरणीय प्रश्न बताने वाला हूं जो विव्या दोस्तों, और ये बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते जो आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो तो लास्ट तक देखिएगा। चलिए आज तक के सबसे अच्छे NCERT पैटर्न पर आधारित ये प्रश्न हैं, शुरू करते हैं। चलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। शुरू करने से पहले अगर हमारे वीडियो दोस्तों आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, देख लीजिए क्या लिखा है। विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। विद्युत धारा का तात्पर्य बिजली से है। विद्युत धारा का तात्पर्य किससे है, बिजली से है। हमारे दैनिक जीवन में बिजली का महत्वपूर्ण स्थान है। टीवी क्या, टीवी, कंप्यूटर, फैन etc। ये क्या है, बिजली जीवन में महत्वपूर्ण उपयोग क्या है। टीवी चलाते हैं, बिजली चलाते हैं, कंप्यूटर, फैन मतलब पंखा etc। विद्युत धारा का तात्पर्य आवेशों के व्यवस्थित प्रभाव से है। और ये क्या होता है, विद्युत धारा का तात्पर्य आवेशों के व्यवस्थित प्रभाव से होता है। जब क्या होता है, आवेशों के आवेश चलते हैं, धारा जब चलते हैं दोस्तों उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और टीवी, कंप्यूटर, फैन भी चलते हैं। ठीक है, इसको समझेंगे दोस्तों। उसके बाद क्या लिखा है, विद्युत धारा विद्युत चालक किसे कहते हैं। विद्युत चालक किसे कहते हैं, वैसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे विद्युत चालक कहते हैं। जो पदार्थ से होकर विद्युत चलती है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप कोई सुचालक पदार्थ, एक लोहा का छड़ मान लीजिए, उससे अगर पदार्थ जाती है ना, या बिजली जाती है तो उसे क्या कहेंगे, उस पदार्थ क्या कहेंगे दोस्तों, विद्युत का चालक कहेंगे। विद्युत का क्या कहेंगे, चालक कहेंगे। तो वैसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा क्या होती है, चलती है, प्रवाहित होती है, या क्या होती है, उससे आर पार होती है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत चालक पदार्थ कहते हैं। उसी पदार्थ को जिस पदार्थ से होकर गुजरती है दोस्तों। ठीक है, इसको समझोगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो क्या क्या लिखा, विद्युत रोधी पदार्थ किसे कहते हैं। विद्युत रोधी, जो विद्युत को रोके दोस्तों, ऐसे पदार्थ किसे कहते हैं। ऐसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिससे नहीं होते उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। और बोला जिससे पदार्थ क्या होती है, पदार्थ प्रवाहित नहीं होती है, मतलब पदार्थ उसमें नहीं जाती है दोस्तों, उसमें नहीं चलती है, उस पदार्थ को क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। विद्युत रोधी पदार्थ जो विद्युत को रोके। और विद्युत चालक मतलब जो विद्युत को, जिसमें विद्युत चले तो उसे विद्युत क्या कहेंगे, विद्युत चालक पदार्थ। और जो विद्युत को रोके उसे विद्युत रोधी पदार्थ। ठीक है, जैसे तुम देख लीजिए लकड़ी क्या है, लकड़ी विद्युत रोधी है। रबर, प्लास्टिक, चमड़ा, ये सब क्या है दोस्तों, विद्युत रोधी पदार्थ है। इसमें क्या होता है, विद्युत चालन नहीं होता, विद्युत का चालन नहीं होता, इसीलिए विद्युत रोधी पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। जैसे छड़ हो गया, लोहा, वही लोहा का कोई सामान हो गया, तो ये क्या होती है, विद्युत चालक पदार्थ होता है, क्योंकि इसमें विद्युत चलते हैं दोस्तों। ठीक है, ये क्या है, लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, चमड़ा, ये सब क्या है, विद्युत रोधी पदार्थ है। ठीक है, चलिए स्कीम सुन लीजिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है देख लीजिए, विद्युत विभव क्या है। विद्युत विभव क्या है, इकाई आवेशों को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। फिर से इकाई आवेश को अनंत से मतलब दूर से, है ना, दूर से किसी एक बिंदु तक लाने में जिसका उपयोग या कार्य किया जाता है उसी कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहा जाता है दोस्तों। कहीं क्या है दोस्तों, कहीं से तार जोड़कर दूर दूर तक से लाता है दोस्तों तार, और आपको एक बिजली बनाती है। और आपको कोई कंप्यूटर लगा हुआ, कोई सही से सुचालक बनाती है जो सामान को या कोई यंत्र को, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे विद्युत विभव। ठीक है, चलिए उसके बाद नोट देख लीजिए। नोट में क्या लिखे हैं दोस्तों, लिखे हैं आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है। ये आपको याद करना है दोस्तों, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। अगर दोस्तों अगर ये वाला वीडियो ऐसा ही मात्रक किनका ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों, ये वाला वीडियो नहीं देखें तो वीडियो जाके पहले देख ले, आपको सही से बताया गया दोस्तों। अगर आप नहीं देखें तो उसका इनका लिंक ऐसा ही मात्रक जितना भी होता है दोस्तों, उसका लिंक आपको कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, चलिए और प्ले लिस्ट में वीडियो आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा है कि आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है,
जूल कूलम होता है, यानी कि वोल्ट इसे भी से सूचित किया जाता है। और क्या होता है, विद्युत विभव का वोल्ट होता है, इसे भी से सूचित किया जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या लिखा है देख लीजिए। तीसरा पॉइंट लिखा है दोस्तों, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, इसे ए से सूचित किया जाता है। विद्युत बल विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल बटे कूलम होता है, यानी कि वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। और वोल्ट को किससे सूचित किया जाता है, भी से। और इसका ऐसा मतलब क्या होता है, विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है, और उसको ए से सूचित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे पॉइंट के बाद बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा है दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है, वोल्ट क्या है। वोल्ट क्या है, यदि एक कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़ता है तो उस बिंदु पर विद्युत विभव का 1 वोल्ट कहा जाता है दोस्तों। वोल्ट क्या है, यदि एक कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़ता है तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, वोल्ट क्या आप समझ गए दोस्तों, वोल्ट क्या है। स्क्रीनशॉट ले जाइएगा दोस्तों, ताकि आप सही से उतार के कॉपी पर नोट बना सके और दोस्तों उसको याद करके बोर्ड एग्जाम को सही से लिख सके और सब बोर्ड एग्जाम में सही से आंसर दे सके अगर आपको ये वोल्ट पूछे तो। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले जाइएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो सेल क्या है। सेल क्या है, देख लीजिए। सेल एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा सेल के दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच विभवांतर बनाए रखती है। मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, विभवांतर बनाए रखती है। वो एक ऐसा सेल चीज़ है। सेल मतलब क्या होता है, बैटरी होता है। तो आप इसको याद रखिए। नोट देख लीजिए, नोट क्या है। सेल की खोज 1796 ईस्वी में अलोक सादोवोल्टा ने किया था। सेल में 2 ध्रुव होते हैं। सेल में कितने ध्रुव, बैटरी में कितने ध्रुव होते हैं दोस्तों, 2 ध्रुव होते हैं, धन ध्रुव तथा ऋण ध्रुव। एक होता है धन ध्रुव, एक ये बैटरी है दोस्तों, क्या है, ये बैटरी है। पोल कितना होता है, 2 होता है। एक होता है प्लस वाला, एक होता है माइनस वाला। इसको क्या कहते हैं, धनात्मक धूप और ऋणात्मक धूप। जिसमें माइनस होता है उसमें ऋणात्मक धूप, और जिसमें प्लस होता है उसमें धनात्मक धूप। ठीक है, अगर बैटरी का चित्र आप नहीं बनाना चाहते दोस्तों तो बैटरी का चित्र बना ले, क्योंकि बैटरी का चित्र भी पूछा जाता है, यानी सेल का चित्र भी पूछा जाता है दोस्तों। और ये इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या क्या लिखेंगे, सेल की खोज 1796 ईस्वी में अलोक सादोवोल्टा ने किया था। सेल में 2 ध्रुव होते हैं, वो धन ध्रुव होते हैं और ऋण ध्रुव होते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, बैटरी क्या है। बैटरी क्या है दोस्तों, सेल आप देख लीजिए, बैटरी क्या है देख लीजिए। सेलों के उपस्थिति समूह को बैटरी कहा जाता है। जब सेल 4-5 सेल रहे, है ना, समूह को, सेल के समूह को जब 4-5 समूह बना रहे सेल का, उसे कहेंगे बैटरी। इसे व्यवस्थित करने के लिए एक सेल के धन ध्रुव को दूसरे सेल के ऋण ध्रुव से जोड़े जाते हैं। और क्या करता है, इसको क्या करते हैं, बैटरी बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, बैटरी बनाने के लिए क्या करता है, ये एक ध्रुव से धन ध्रुव को ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है, तब ये पूरा बैटरी समूह बनता है। और यह प्रक्रिया लगातार दोहराते हुए बैटरी का निर्माण होता है। और ये प्रक्रिया का तो दोहराते हुए बैटरी का निर्माण होता है। बहुत ही सेल का क्या होता है, एक दूसरे से धन ध्रुव से ऋण ध्रुव में जोड़ कर एक बड़ा बैटरी बनाया जाता है, तब उसको क्या कहते हैं, उसी को बैटरी कहते हैं। ठीक है, समझेंगे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। लिखा है दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन, विद्युत परिपथ क्या है या किसे कहते हैं। विद्युत परिपथ क्या है और या किसे कहते हैं दोस्तों, देख लीजिए। जिस पथ से होकर, समझिए दोस्तों, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। जिस पथ से होकर, जिस रास्ते से होकर विद्युत धारा चलती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं, यानी विद्युत का रास्ता। परिपथ मतलब रास्ता होता है। ठीक है, आप इसको याद रखिए। ठीक है, कि जिस परिपथ से, जिस रास्ता से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी चलती है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है, क्या लिखा है दोस्तों, आमीटर किसे कहते हैं। आमीटर किसे कहते हैं दोस्तों, देख लीजिए, आमीटर किसे कहते हैं। आमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित हो रहे विद्युत धारा की माप करता है। बोल रहा है आमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित हो रहा है कि नहीं हो रहा विद्युत परिपथ में विद्युत, ये इसका जांच करे, इसका माप करे, उसे कहते हैं आमीटर।
विद्युत परिपथ में चल रही धारा को जब नाप ले कि धारा कितना चल रही है, कितना तेजी से चल रही है या चल रही है कि ना चल रही है, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? आप कहेंगे, क्या कहेंगे? आमीटर कहेंगे। क्या कहेंगे? आमीटर। जिसको आमीटर एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित हो रहे विद्युत धारा को मापते हैं, उसी को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। उसी को हमेशा क्या होता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जिससे इस प्रकार से जोड़ते हैं कि उसके धन ध्रुव से विद्युत धारा प्रवेश करे तथा ऋण ध्रुव से बाहर निकले। और ऐसे जोड़ते हैं दोस्तों, आमीटर को ऐसे जोड़ते हैं ताकि धन ध्रुव से क्या निकले? प्रभावित निकले। क्या निकले? विद्युत धारा प्रभावित निकले और ऋण ध्रुव से होकर बाहर निकल जाए। ये क्या होती है? आमीटर की कार्य होते हैं दोस्तों। स्कीम से ले लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या लिखा है अगले क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन लिखा है। तो वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर क्या है दोस्तों? आपको ये बताना है। देख लीजिए क्या लिखा है वोल्ट मीटर में। लिखा है दोस्तों, वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। बोल रहा है विभवांतर को मापता है। बोल रहा है वोल्ट मीटर उसे कहते हैं जब जिसके द्वारा क्या होता है? परिपथ में, जब परिपथ में क्या विद्युत धारा को चालित होता है तो विभवांतर को मापता है। क्या कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है कि विभवांतर कितना है, जिसे हमेशा समांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर किसने में जोड़ा जाता है? अब इसको याद रखिए, आमीटर को। एक बात आप याद रखिए, आमीटर को किस में जोड़ा जाता है? एक बार किस में जोड़ा जाता है? देख लीजिए, श्रेणी में जोड़ा जाता है। क्या होता है? हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और इसमें क्या जोड़ा जाता है? देख लीजिए, ये वोल्ट मीटर को इसमें जोड़ा जाता है। आप इसको भी याद रखिए, समांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है। हमेशा किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी में जोड़ा जाता है। और इसमें समांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है। उसको किस श्रेणी में जोड़ा जाता है? आप उसको याद रखिए। इसको जोड़ा जाता है दोस्तों हमेशा किस में जोड़ा जाता है? हमेशा श्रेणी में क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, और उसको समांतर क्रम में। ठीक है, वो इसको आमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। चलिए उसको समझ लीजिए कि वोल्ट मीटर क्या होता है। तो वोल्ट मीटर क्या होता है दोस्तों? जिसके द्वारा परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर के ये नापते हैं। वोल्ट मीटर हमेशा समांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है। और क्या होता है? इस परिपथ में इस प्रकार से जोड़ते हैं कि धन ध्रुव से विद्युत धारा प्रवेश करे ताकि ऋण ध्रुव से बाहर निकल जाए। ठीक है, ऐसे इस प्रकार जोड़ा जाता है। ये बात याद रखिए, वोल्ट मीटर में क्या होता है? समांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है और आमीटर में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। स्कीम शॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा है? देख लीजिए, ओम के नियम किसने और कब दिया? ओम के नियम किसने दिया और कब दिया? आपको ये बताना दोस्तों। ये विभिन्न क्वेश्चन है दोस्तों। देख लीजिए, ओम के नियम जर्मनी के वैज्ञानिक जार साइमन ओम ने सन 1826 ईस्वी में विभवांतर एवं विद्युत धारा से संबंधित एक नियम दिया, जिसे ओम का नियम कहा जाता है। ठीक है, किसने दिया और कब दिया? तो आप किसने दिया दोस्तों? देख लीजिए, विज्ञानिक। कहाँ के वैज्ञानिक? जर्मनी के वैज्ञानिक जार साइमन ओम ने। जार साइमन ओम नाम है, इसीलिए अपने नाम पर लिखा ओम का नियम। तो ये इसका नाम ही क्या है? जार साइमन ओम। तो ओम का नियम पूछेगा कितने ईस्वी में दिया? 1826 ईस्वी में दिया दोस्तों। और कैसे दिया? विभवांतर एवं विद्युत धारा से संबंधित एक नियम दिया, जिसे ओम का नियम कहा जाता है। इसको आप लिखेंगे, देख लीजिए। उसके बाद लिखा है दोस्तों, ओम के नियम क्या है? ओम के नियम क्या है? यदि किसी चालक तार में, ये पूछ देगा दोस्तों, 2 नंबर में आपको पूछेगा, इसीलिए आप इसको याद कर लीजिए। देख लीजिए, लिख लीजिए, यदि किसी चालक तार में ताप को नियत रखा जाए, और ताप क्या रखा जाए? नियत रखा जाए, तब तार से प्रभावित हो रहे विद्युत धारा एवं उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर एक दूसरे के समांतर होता है। क्या होता है? उत्पन्न विभवांतर क्या होता है? एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, बराबर होते हैं दोस्तों। ठीक है, यही क्या होता है? ओम का नियम होता है। यदि किसी चालक तार में ताप को क्या नियत रखे और तब विद्युत धारा प्रभावित हो जाए, तब विद्युत धारा एवं उनके सिरों के बीच क्या होता है? विभवांतर का जो होता है, विभवांतर का समान अनुपाती है। विभवांतर एक दूसरे से क्या होता है? समान अनुपाती, इनमें समान होते हैं। यही क्या है? ओम का नियम है दोस्तों। समझेंगे, स्कीम शॉट आप ले लीजिए। चलिए, और नोट बना के सही से कॉपी पे याद कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए उसके बाद क्या लिखा? ओम के नियम को
सत्यापन करें। ओम के नियम जब सत्यापन करने के लिए कहेगा दोस्तों, किस प्रकार आप सत्यापन करेंगे देख लीजिए। कैसे लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे दिए गए चित्र के अनुसार बैटरी चालक तार स्विच आमीटर तथा वोल्ट मीटर को सजाते हैं। देख लीजिए किस प्रकार सत्यापन लिखेंगे। जैसे एक ही स्विच के माध्यम से परिपथ बंद करते हैं और एक ही स्विच के माध्यम से क्या जो परिपथ बंद करते हैं विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। और विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होने लगती है। आमीटर तथा वोल्ट मीटर का पठन का नोट करते हैं। इसके बाद एक जगह दो सेल जोड़ते हैं, एक जगह क्या करते हैं, दो सेल जोड़ते हैं और पठन को नोट करते हैं। इस प्रकार से लोग की संख्या 2, 3, 4, 5 क्रमशः जोड़ते जाते हैं और पठन नोट करते हैं। हम पाते हैं कि भी बटे आर का अनुपात हमेशा बराबर होता है और भी बटे आर का अनुपात क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। उसके बाद क्या लिखा है देख लीजिए। जब इन दोनों का ग्राफ खींचते हैं तो भी को एक्स अक्ष पर तथा आई को वाई अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होता है, जिससे साबित होता है कि ओम का नियम सत्य है। ये आप कीजिएगा दोस्तों, इसका चित्र बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसको किस प्रकार लिखेंगे उस प्रकार आपको बता दिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। और 2 नंबर में आप पूछ देगा ये क्वेश्चन दोस्तों कि प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध क्या है दोस्तों, डिस्टेंस क्या होता है दोस्तों। देख लीजिए ऑप्शन नंबर उत्तर देख लीजिए दोस्तों। किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर प्रवाहित हो रहे विद्युत धारा का विरोध करता है। बोले जो रास्ते जाकर जिस रास्ते से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है दोस्तों, अगर उस रास्ते में जाकर रुकावट पैदा करे, उसी क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत, उसे कहते हैं प्रतिरोध। ये दुश्मन होता है दोस्तों जिनका विद्युत धारा का क्या होता है, दुश्मन होता है। किसी भी रास्ते से वो जा रहा है, इसके पास ऐसा गुण होता है, क्या होता है, विद्युत प्रतिरोधी के पास ऐसा गुण होता है जो रास्ते में जाके इसको क्या विरुद्ध करता है, क्या करता है, विरुद्ध करता है। तो ये इसको रोक देता है, इसको कहते हैं प्रतिरोध। देख लीजिए तो फिर से सुन लीजिए। किसी पदार्थ का, ये क्या होता है, पदार्थ होता है दोस्तों। प्रतिरोध क्या पदार्थ होता है, वह गुण जो उससे होकर जिससे होकर वो विद्युत धारा चल रही है, उस रास्ते में है ना क्या विद्युत धारा का विरोध करता है, उसी रास्ते में विद्युत धारा क्या करता है, विरोध करता है। तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है। प्रतिरोध को किससे सूचित किया जाता है, आर से सूचित किया जाता है, आर से, ठीक है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। आपको अच्छी तरह से ऐसा मात्रक जितना भी होता है दोस्तों, सबको एक वीडियो बना के रख दिए हैं, तो प्ले लिस्ट में वीडियो है, जाके वो देख ले लें। तो इस वीडियो के नीचे उनका लिंक पिन कर दूंगा, इस वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए दोस्तों क्या होता है, ऐसे मात्र प्रतिरोध का ओम होता है। याद रखिए यार, क्वेश्चन पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में दोस्तों। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे विद्युत धारा, विभवांतर तथा विद्युत धारा होता है। देख लीजिए सही से ये यार पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में। अर्थात आर बराबर क्या होता है, भी बटे आई, जहाँ आर क्या है, प्रतिरोध। आप इसको याद रखिए दोस्तों, ठीक है। भी क्या है, विभवांतर, और आई क्या है, विद्युत धारा। ये क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, भी बटे आर, ठीक है। याद रखिए इसको। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रतिरोध क्या है, इसका ऐसा मतलब बता दिए, और किस तरह आप लिखेंगे दोस्तों, ये सारा जिस तरह लिखा है उसी तरह लिखेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, देख लीजिए। प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती है, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती है दोस्तों, देख लीजिए। किन किन बातों पर निर्भर करती है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछ देगा। प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। देख लीजिए पहला लिखा है दोस्तों, पहला क्या लिखा है दोस्तों, आपका नंबर 1 लिखा है तार के लंबाई पर निर्भर किस पर करती है, तार के लंबाई पर प्रतिरोध निर्भर करती है। किसी तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपात होता है। क्या होता है, जितना लंबा तार होता है उतना ही क्या लंबा होता है, उसका विरोध करता है, उतना ही लंबा उसका विरोध करता है। देख लीजिए उसके बाद तार के मोटाई पर क्या होता है, तार के मोटाई पर किसी तार के प्रतिरोध अनुप्रस्थ कट का क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तार के ताप पर भी ये निर्भर करते हैं, कौन, प्रतिरोध। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, और ताप बढ़ने से क्या होता है, चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए अगले पॉइंट क्या लिखा है दोस्तों, समान लंबाई व मोटाई वाले तार आदि अलग अलग पदार्थ से बने होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग पदार्थ से बने होते हैं। तब
तार के प्रतिरोध अलग अलग होंगे और तार के प्रतिरोध क्या होंगे, अलग अलग, अलग अलग बने होंगे, मोटे या चौड़े या लंबाई, तो वो अलग अलग उनका प्रतिरोध होगा, जितना होगा उतना उनका प्रतिरोध भी होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, देख लीजिए। लिखा प्रतिरोध, क्या लिखा, प्रतिरोध के समूहन को दो विधियों से जोड़ा जाता है। देख लीजिए कैसे, श्रेणीक्रम समूह और क्या होता है दोस्तों, एक होता है समांतरकरण समूह। देख लीजिए, श्रेणीक्रम समूह दिए गए चित्र के अनुसार 3 प्रतिरोध ए बी सी और सी डी को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 और R3 है एवं विभवांतर V1, V2 और V3 है। चालक को बैटरी के सिरे से जोड़ा गया है। प्रतिरोध बंद करने पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्तों, देख लीजिए। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव को लिखे। ये सबसे विभिन्न क्वेश्चन दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ भी सकता है। ठीक है, इसको विभिन्न मान लीजिए दोस्तों। देख लीजिए, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं दोस्तों, किस प्रकार आप लिखेंगे दोस्तों, विद्युत ऊर्जा, क्या लिखेंगे, विद्युत, देख लीजिए तो विद्युत ऊर्जा का उष्मा में परिवर्तित होना ही विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहलाता है। विद्युत ऊर्जा का उष्मा में परिवर्तित होना ही क्या कहलाते हैं, जब विद्युत ऊर्जा उष्मा में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी बदल जाते हैं दोस्तों, उसी कहते हैं विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा उत्सर्जित उष्मा का परिणाम उसके द्वारा चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कुल कार्य के बराबर होता है। ठीक है, चलिए स्कीम सुन लीजिए दोस्तों, विद्युत के उष्मीय प्रभाव और उदाहरण बता दीजिएगा दोस्तों कमेंट में। ठीक है, कि उसका उदाहरण क्या होगा, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का। ठीक है, चलिए और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, जूल के उष्मीय नियम को लिखे। जूल के उष्मीय नियम को लिखे। 18 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों। अब आज के लास्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों आज की क्लास के, देख लीजिए क्या लिखा है और लिखेंगे। उपयुक्त समीकरण से ब्रिटिश वैज्ञानिक जूल ने सन 1841 ईस्वी में ऊर्जा से संबंधित 3 नियम भी हैं, जिससे जूल का उष्मीय नियम कहते हैं। ठीक है, 3 नियम है जिसे क्या कहते हैं, जूल का उष्मीय नियम भी कहते हैं। ठीक है, चलिए 3 पॉइंट कौन कौन से देख लेते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट लिखा है दोस्तों, किसी चालक में प्रतिरोध एवं समय को नियत रखा जाए तब उसमें उत्पन्न हुई उष्मा का परिणाम विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये है दोस्तों। दूसरा पॉइंट क्या देख लीजिए, दूसरा पॉइंट लिखा है, यदि किसी चालक के समय एवं प्रवाहित हो रहे विद्युत धारा को नियत रखा जाए तब उत्पन्न उष्मा का परिणाम प्रतिरोध के समानुपाती होता है। ठीक है, होगा। ठीक है, स्कीम सुन लीजिए दोस्तों। आज क्या क्या जाने दोस्तों, आप 1 से लेकर 18 तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जाने दोस्तों। कल आपको बताएंगे दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या बताएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे। अगर चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, ताकि वो भी पढ़ के दोस्तों सही से जानकारी प्राप्त कर पाए और दोस्तों बोर्ड एग्जाम में सही से लिख पाए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।